ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा हमने असल में ये समझना है कि जो स्टोमेटा डेट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस, जो कि लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, वो किस वक्त ओपन होते हैं और किस वक्त क्लोज होते हैं। और इस टॉपिक का जो रिलेशनशिप है वो प्रीवियस टॉपिक जो ट्रांसपायरेशन वाला था उसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हमने कहा था कि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी होती है। और प्लांट्स में ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है 90% मैंने कहा था कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कौन सी थी, स्टोमेटल थी। वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का मैंने जिक्र किया था। तो बेटा अब हमने ये देखना है कि जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है वो किस तरह से होती है, यानी कि स्टोमेटा जो है वो किस तरह से क्लोज होते हैं और किस तरह से ओपन होते हैं। बेटा इसके बारे में दो व्यूज़ दिए गए हैं, हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। इनमें से एक जो हाइपोथेसिस है, एक वो बिल्कुल नया है जो मॉडर्न है, और एक जो है वो बिल्कुल पुराना है। तो हम दोनों को बारी बारी देखेंगे कि किस हाइपोथेसिस का मकसद क्या था। तो बेटा पहले हम एक डायग्राम सिंपल से डेवलप कर लेते हैं। उस डायग्राम में देखें कि सबसे ऊपर वाली साइड पर बेटा आप बनाएंगे एपिडर्मल सेल्स इस तरह से। ये आपके पास आगे अपर एपिडर्मिस, ये आपके पास क्या आगे अपर एपिडर्मिस। ये असल में बेटा हम लीव्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर आप एक लीव के स्ट्रक्चर को देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से तो वो आपको इस शेप के अंदर दिखाई देगा। अपर एपिडर्मिस के बेटा नीचे वाली साइड पर इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स होंगे, इनको आप बेटा नाम दे देंगे मीजोफिल सेल्स का। क्या नाम देंगे, मीजोफिल सेल्स का। अब ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये दो शेप के अंदर होते हैं। एक तो बेटा ये देखें जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि ये बिल्कुल इलोंगेटेड शेप के अंदर होंगे, और दूसरे जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो इस तरह से कुछ चिपटी शेप के अंदर होते हैं, कुछ आपको स्फेरिकल शेप यानी गोल शेप के अंदर देखने को मिलते होते हैं। अब इन मीजोफिल सेल्स के बीच में बेटा अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो आप जाइलम और फ्लोएम बना दें, अगर नहीं बनाना चाहते तो सिंपल से डायग्राम बनाएं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का इसके टॉपिक के साथ लिंक नहीं है तो फिर हम नहीं बनाते। उसके बाद बेटा इसके बाद नीचे की तरफ मौजूद होगी लोअर एपिडर्मस, और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लोअर एपिडर्मस होगी, इस लोअर एपिडर्मस के अंदर आपको बेटा देखने को मिलेंगी कुछ आपको जो आपकी किडनी है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, और उसको बेटा हम नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज अ गार्ड सेल्स। इसको क्या नाम देंगे, गार्ड सेल्स का नाम दे देंगे। और गार्ड सेल्स के मिलने से इनके दरमियान में एक सुराख बनता है, उस सुराख को नाम दे देंगे स्टोमा। और पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे, दिस होल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज अ स्टोमेटा। इसको पूरे को क्या नाम दे देंगे, स्टोमेटा का नाम दे देंगे। अब बेटा हमें जिस चीज़ की याद रखनी है वो दो चीज़ें होंगी। एक तो बेटा आपको याद रखना है कि एपिडर्मल सेल्स, पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स। और दूसरी जो चीज़ बेटा आपको याद रखनी है वो आपके पास ये वाले सेल्स होंगे जिसको आप नाम दे देंगे गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स। और तीसरी तरह के जो सेल्स यहाँ पर होंगे वो आपके पास ये वाले हैं जिसको बेटा हम नाम दे देंगे मीजोफिल सेल्स। और यही वो सेल्स होते हैं बेटा जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यही वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर, कि क्या एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जो फोटोसिंथेसिस होनी है वो कहाँ पर होगी, मीजोफिल सेल्स में होगी जो बीच में मौजूद होंगे। फिर बेटा आपको एक और चीज़ याद रखना होता है कि आपके पास बेटा ये जो लोअर, ये अपर एपिडर्मस आ गई, ये आगे लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल्स वो वाहद सेल्स होते हैं जिनके अंदर बेटा आपको क्लोरोप्लास्ट सम टाइम देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना होता है। समझ में आ गई बात। अब हम पहले पुराने व्यू के बारे में बात करते हैं कि ओल्ड जो कंसेप्ट है वो क्या कह रहा था बेटा। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या स्टोमेटल जो ओपनिंग है वो इस तरह से होती थी कि जैसे ही बेटा यहाँ पर सूरज अराइज होता है, सूरज के अराइज होने से बेटा जो सनलाइट है वो आके इन पत्तों के ऊपर गिरती, और सूरज से बेटा जो आने वाली सनलाइट है ना, उस सनलाइट का सिर्फ 2% हिस्सा ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ओनली 2%। ये भी एमसीक्यू है। सूरज से आने वाली रोशनी का कितने परसेंट हिस्सा प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ 1 to 2% एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारे का सारा लॉस हो जाता है। तो यहाँ से बेटा सनलाइट आई, सनलाइट आके जैसे ही पड़ेगी इन मीजोफिल सेल्स पर और इन गार्ड सेल्स पर, मैंने कहा था कि इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा मौजूद होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल है वो एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस केमिकल रिएक्शन का नेम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो बेटा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होना शुरू हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि आपके पास बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी 6CO2 प्लस
12H2O प्लस आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपके पास बेटा बन जाएगा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस बेटा आपके पास साथ में क्या बन जाएगा, आपके पास बेटा 6H2O भी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि बेटा यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है, ग्लूकोज। क्या चीज़ बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम असल में लेंगे एज देखिए कोई भी सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो बेटा वहाँ पर सॉल्वेंट की बात की जाती है, दूसरा हमेशा किस चीज़ की बात की जाएगी, सल्यूट की बात की जाती है। और सॉल्वेंट के तौर पर हम हमेशा वाटर को लेते हैं, बिकॉज वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और बेटा आपके पास जो सल्यूट, यहाँ पर जो सल्यूट है वो आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज। अब देखें दिन के वक्त क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम जब सूरज से यहाँ पर सनलाइट आएगी, सनलाइट आकर इन गार्ड सेल्स पर पड़ेगी, तो गार्ड सेल्स क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। जब गार्ड सेल्स के अंदर बेटा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब ये है कि जो गार्ड सेल है उसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब सल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो जाएगी तो बेटा ये जो गार्ड सेल होगा, इस गार्ड सेल के करीब जितने भी सेल्स होंगे उन तमाम सेल से जो वाटर होगा वो वाटर निकलेगा और वाटर निकल कर इन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब देखें गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज भी मौजूद है, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भी आ गया। जब ये तमाम चीज़ें गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएंगी तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। और बेटा जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, गार्ड सेल्स के टर्जिड होने की वजह से उनके दरमियान में जो सुराख होगा वो ओपन हो जाएगा और हम कहेंगे कि स्टोमेटा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। और ये फिनोमेना कब होगा, ड्यूरिंग दी डे टाइम। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त ये फिनोमेना हो रहा है ये। अब हम बात करते हैं कि रात के वक्त फिनोमेना कौन सा होता है। बेटा जब हम नाइट टाइम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, नाइट के वक्त तो सन नहीं है, रात के वक्त जब सन नहीं है तो सनलाइट होगी, सनलाइट भी नहीं होगी। जब सनलाइट नहीं है तो क्या ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में फोटोसेंसिस का फिनोमेना होगा, गार्ड सेल्स में फोटोसेंसिस भी होगी, नहीं होगी, जिसके नतीजे में ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज भी नहीं बनेगा तो ग्लूकोज के ना बनने की वजह से सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो। जब सल्यूट ही गार्ड सेल्स में लो हो गया तो वाटर वापस इन सेल से निकल कर इर्द गिर्द के सेल्स में चला जाएगा, जहाँ पर कंसंट्रेशन उस वक्त सल्यूट की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेटा जब वाटर गार्ड सेल से निकल जाएगा उसके नतीजे में जो गार्ड सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। गार्ड सेल्स जब नरम हो जाएंगे, ठीक है, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब वो करीब आ जाएंगे, पहले इस तरह से मौजूद, जब वो करीब आ जाएंगे तो फिर जो ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हम कहेंगे कि रात के वक्त जो स्टोमेटा है वो क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। और दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं, उसका मैकेनिज्म ये होता है। ये हमारे पास आ गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की जानिब। बेटा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो हमें कहता है कि रोल ऑफ द पोटाशियम आयन। उसने एक चीज़ ऐड कर दी है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। उसने कहा कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जिसका रोल है वो आपके पास क्या है, पोटाशियम का आयन होता है, पोटाशियम आयन। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, इस रिसर्च के मुताबिक बेटा ये कहा जा रहा था कि दिन के वक्त होता ये है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स कौन से थे, मैंने अभी बताया था आपको, गार्ड सेल्स के एपिडर्मल सेल्स, जो अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस, ठीक है। ये देखें गार्ड सेल्स के बिल्कुल करीब ये एपिडर्मल सेल्स हैं ना। तो उनका मानना ये था कि दिन के वक्त क्या होता है कि यहाँ से जो पोटाशियम के आयंस होते हैं वो पोटाशियम के आयंस एपिडर्मल सेल से निकल कर कहाँ पर आ जाएंगे, गार्ड सेल्स में। कहाँ से आपके पास बेटा, जो एपिडर्मल सेल्स से निकलेंगे और एपिडर्मल सेल से निकल कर कहाँ पर आ जाएंगे, गार्ड सेल्स में। कहाँ पर आ जाएंगे, गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएंगे। और बेटा जब पोटाशियम के आयंस एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में आ जाएंगे तो इसी वाटर जो होगा, वाटर इसी पोटाशियम के आयन का पीछा करेगा। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसका पीछा करेंगे, वो पोटाशियम के आयंस का पीछा करते करते वो भी कहाँ से निकलेंगे बेटा, वो भी एपिडर्मल से निकलेंगे। और एपिडर्मल से निकलकर वो भी कहाँ पर आ जाएंगे, गार्ड सेल्स में आ जाएंगे। जिसके नतीजे में बेटा जो गार्ड सेल होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, टर्जिड। गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगा, ज़ाहिरी बात है उस वक्त स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त जो फिनोमिना है वो ऑपोजिट हो जाएगा। जो आपके पास पोटाशियम के आयंस होंगे, ये पोटाशियम के आयंस वापस गार्ड सेल से निकलकर कहाँ पर चले जाएंगे, एपिडर्मल सेल्स में। जब वो यहाँ से निकलकर यहाँ पर चले जाएंगे तो वाटर भी पीछे पीछे चला जाएगा। जब वाटर भी मूव कर जाएगा उसके नतीजे में जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो उस वक्त बेटा ट्रांसपायरेशन भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये इस तरह से बेटा आपके पास प्लांट के जो लीव्स हैं उसके अंदर स्टोमेटा ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, ठीक है।